एपिसोड 19 टपरी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हमारे अभी और नील की नजरें जिया और रूही पे टिकी हुई थीं, जिसे वर्तिक और अनिक भी नोटिस कर रहे थे। हालांकि उनको पता नहीं चला कि वो दोनों किसको देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सी गर्ल्स थीं। अनिक कहता है, अभी ये दोनों तो लड़कियों की तरफ ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे अभी शादी करके ही मानेंगे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि ये दोनों देख किसे रहे हैं। कौन बनेगी हमारी भाभियां? वर्तिक कहता है, पर यार यकीन नहीं हो रहा मुझे, ये दोनों वही बंदे हैं जिनके आगे पीछे लड़कियां मंडराती आई हैं, और इन दोनों ने कभी एक लड़की को भी आंख उठा के नहीं देखा, और अब तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि लड़कियों को एकटक देखने में पीएचडी कर रखी हो। अनिक कहता है, वो सब छोड़, हमें ये पता लगाना है कि हमारी भाभियां इनमें से है कौन सी। वर्तिक कहता है, वो सब बाद में पता करेंगे, फिलहाल इनको होश में लाना पड़ेगा, वरना ये दोनों ऐसे ही खड़े खड़े रात बिता देंगे। अनिक कहता है, हाँ यार, बात तो तूने सही बोली, मैं अभी को लेकर आता हूँ और तू नील को लेकर आ। अनिक अभी के पास जाकर उसके कान में बोलता है, किसे देख रहा है यार? हमारी होने वाली भाभी को। अभी हड़बड़ी में जवाब देता है, हाँ नहीं नहीं, किसी को नहीं देख रहा मैं तो। अनिक कहता है, चल बे झूठे, वो तो मैं पता कर लूंगा, कौन है वो जिसके दीदार में यूं हक्का बक्का खड़ा हो गया तू। अभी कहता है, अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो मार मार के तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। अनिक सैड फेस बनाकर, नहीं भाई, ऐसे कयामत ना ढाना, वैसे भी कोई लड़की पूछती नहीं, अगर शक्ल ही बिगाड़ दोगे तो कोई देखेगी भी नहीं। इधर वर्तिक जैसे ही नील को कुछ बोलने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, नील के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। वर्तिक उसके हाथ को देखता है तो छोटे छोटे मिरर के टुकड़े अभी भी गड़े होते हैं, उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। वर्तिक थोड़ी तेज आवाज में, ये कैसे लग गई? पागल है क्या? चल फर्स्ट एड करा ले। वर्तिक की आवाज सुनकर जो भी आसपास रहते हैं सब उन्हें देखने लगते हैं। अभी और अनीक भी वर्तिक की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं, और नील का हाथ देखकर उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अनीक कहता है, चल मेडिकल रूम फर्स्ट एड करवा ले। नील कहता है, अरे यार तुम लोग टेंशन ना लो, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, रिलैक्स। अभी गुस्से से, बोला ना चल, मुझे पता है कितनी चोट लगी है, और तू चुपचाप रहे और मुझे फर्स्ट एड करने दे। नील कहता है, नहीं कराना मुझे, वैसे भी बहुत भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग को आना है तो आ जाओ, वरना मत आओ। अब अभी वर्तिक और अनीक मरते क्या करते, जानते थे कि नील बहुत जिद्दी है। उसके पीछे जाकर सामने लगे चेयर पे बैठ जाते हैं और 4 कॉफी और सैंडविच बर्गर का ऑर्डर दे देते हैं। उनके सामने वाले टेबल पर श्रुति, रिया और वंश भी बैठे होते हैं। रूही और ईवा ड्रेस चेंज करने के लिए लॉकर रूम गए होते हैं। श्रुति तो वैसे भी नील पर एनी टाइम नजर गड़ाए रखती है। जैसे ही उसके हाथों पर उसकी नजर गई, वो एकदम से चिल्ला के नील के टेबल पे आ गई। उसकी तेज आवाज सुनकर बेचारा वंश जो सैंडविच खा रहा था उसके हाथ से गिर गया। कैंटीन में मौजूद एक एक इंसान श्रुति को घूरने लगा था। वो आकर नील का हाथ पकड़ लेती है और देखती है और बोलती है, सर आपके पूरे हाथ में कांच के टुकड़े घस गए हैं, चलिए फर्स्ट एड करा लीजिए। नील कुछ बोल पाता उससे पहले ही नजरें उसकी कैंटीन के एंट्रेंस में जाती है, जहाँ रूही दौड़ते दौड़ते आ रही थी। व्हाइट कलर के कुर्ते और पटियाला में मल्टी कलर दुपट्टा लगाए सिंपल कुर्ती में भी बहुत सुंदर लग रही थी, और बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल गीले थे, इसीलिए उसने उसे खुले छोड़ रखे थे। अब नील अपनी चोट छोड़कर उसे देख रहा था। तभी उसकी नजर पीछे से आते हुए रौनक पे पड़ती है, जिसने आके रूही का हाथ पकड़ा और कुछ कहता इससे पहले ही किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। रूही और रौनक सब उन्हें देखने लगते हैं। आवाज की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि नील के हाथ से कॉफी कप टूट गया। टूट गया नहीं, गुस्से में जनाब ने कप तोड़ दिया। पर ये अलग बात है कि ये बात सिर्फ नील के दोस्तों को ही समझ आई। अब हमारे नील बोलने लगे थे, छोटू वो गलती से मुझसे कप टूट गया है, प्लीज साफ कर लेना और एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर लेना। और तेजी से कैंटीन के बाहर निकल जाता है, और उसको देख तिकड़ी यानी कि अभी, वर्तिक और अनीक उसके पीछे निकल जाते हैं। पर नील एक गहरी नजर उन पर डालता है तो तिकड़ी चुपचाप कैंटीन में ही बैठ जाते हैं। भाई हमारे नील के गुस्से का खौफ सब में था। रूही की नजर नील के हाथ में जाती है तो वो भी तेजी से कैंटीन से निकल जाती है। नील बाहर गार्डन एरिया में चुपचाप आंख बंद करके बैठा था। तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो अपनी आंखें झटके से खोलता है तो चौंक जाता है, तुम यहाँ? वो रूही होती है और नील के चौंक जाने पे बोलती है, गुस्सा इस तरह खुद को तकलीफ देकर कम नहीं किया जाता सर, देख लीजिए आपको ये चोट लगी है और कितना दर्द हो रहा है। नील मन में सोचता है, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मुझसे ज्यादा रौनक के साथ क्यों खुश होती हो, इंपॉर्टेंस देती हो? आई डोंट लाइक इट। रूही नील को अपनी तरफ देखता पाकर, क्या हुआ सर, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? नील फीकी हंसी के साथ, मैं किसी को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ तुम कहीं और हो ये जरूर एक्सपेक्ट किया था। अरे और किसके साथ? रौनक के साथ। रूही उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती, लेकिन इन बातों ही बातों में उसने हमारे एंग्री बॉय नील के हाथों में बकायदा कांच के टुकड़े निकाल दिए।
और बैंडेड भी कर दिया था और बोली, सर आपकी फर्स्ट एड तो कर दी, अब मैं चलती हूँ। नील अपने हाथों की ओर देखता है तो बैंडेड लग चुका था। नील अपने आप में बोलता है, पागल हूं मैं, कहाँ उसकी बातों में खो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। नील दूर हो जा, नहीं तो ये लड़की सच में मेंटल असाइलम पहुंचा के ही मानेगी तुझे। रूही कैंटीन में आती है तो देखती है सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी आ जाती है और बोलती है, क्या चल रहा है? रौनक, अरे पड़ाखू देख, बारिश का माहौल है तो सोच रहे हैं सीक्रेट प्लेस चलते हैं चाय पीने। रूही कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाने के वक्त ईशा और रायांश भी आ जाते हैं और बोलते हैं हम भी चलते हैं। बस एक श्रुति ही थी जिसके मन में वो सोच रही थी कि नील तो टपरी पे चाय थोड़ी पीने जाएगा, और फिर सबसे बोलती है, आई डोंट लाइक टी, मैं नहीं जा रही और टफ वफ जगह जहाँ का कोई क्लास ही ना हो। ईवा कहती है, वेल मैडम इट्स टपरी नॉट और रही बात टी की तो उसके बारे में एक वर्ड नहीं, और वहाँ कॉफी भी मिलती है, और वहाँ की कॉफी और टी तुम्हें अपने हाई स्टैंडर्ड मॉल की कॉफी से अच्छी ही मिलेगी। वैसे तो ईवा बहुत स्वीट है, बट इट्स आवर फूडी गर्ल, और कोई खाने की चीज के बारे में कुछ बोले तो ईवा का टेम्पर हाई हो जाता है, जिसका एक डेमो श्रुति को मिल चुका था। वंश ईवा के कान में, बस कर, अब क्या क्या सुनना पड़ेगा इसको, उसके कान फाड़ देगी क्या, और देख सीनियर्स भी हैं साथ में। ईवा कहती है, अब सॉरी सर एंड मैम। तभी वहां नील आ जाता है और बोलता है, चलो चले चाय पीने। नील के जाने की बात सुनकर श्रुति बोलती है, अब सॉरी ईवा, मैं भी चल रही चाय पीने, बोलकर वो नील को बोलती है, चले सर। नील हाँ में सिर हिलाता है और श्रुति उसका हाथ पकड़ के बाहर चली जाती है। रूही का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलती है, वाह, मैं हाथ पकड़ूं तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया, और यहाँ श्रुति हाथ पकड़े तो देखो जरा आपकी खुशी, मुझे क्या करना है। रिया अचानक बोलती है, ये श्रुति को क्या हो गया, चाय पीने के लिए मरी जा रही है, थोड़ी देर पहले तो बड़ा क्लास की बात कर रही थी। ईवा कहती है, अरे बुद्धू, उस छिपकली को बस नील सर से चिपकना है। ये बोल के सब पार्किंग एरिया में आ जाते हैं, सब खड़े ही होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि कौन किसके साथ जाएगा। गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, कौन कौन किसकी गाड़ी में और किसके साथ जाएगा। नील ने अपनी गाड़ी की चाबी वर्तिक की तरफ उछाल दी और अपने हाथ की ओर इशारा किया कि ले जा तू गाड़िया और तू ही चला। वर्तिक कहता है, ओके ब्रो। वर्तिक और अनीक फ्रंट सीट में बैठ जाते हैं और रिया नील के साथ बैक सीट में बैठ जाती है, और श्रुति नील के साथ बैक सीट में बैठ जाती है और उनके गले में हाथ डाल लेती है। तभी हमारी रूही की नजर पड़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ईवा आती है और बोलती है, चल तुझे रौनक भाई बुला रहे हैं। वो उसको ले जाती है और एक नजर श्रुति पे डालती है और मनी मन बोलती है, चिपकू छिपकली, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। नील हल्के हाथों से श्रुति का हाथ अपने गले से हटा देता है और चुपचाप खिसक कर विंडो से बाहर देखने लगता है। जिया, अभी, ईशा और रियांश एक ही कार में बैठे होते हैं। ईशा फ्रंट सीट में बैठने ही वाली होती है कि अभी और जिया, हमारे साइलेंट लवर, फ्रंट सीट पे कब्जा जमा चुके थे। वो बैक सीट में रियांश के साथ बैठ जाती है। ईशा को थोड़ा बुरा लगता है कि वो अभी के साथ नहीं बैठ पाई, पर रियांश ईशा को अपने बगल में देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। अभी खुश था कि जिया उसके साथ थी और वो म्यूजिक ऑन कर देता है। तभी उसका ध्यान जिया पे जाता है। भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी। वो विंडो से आने वाली हवाओं से सिहर जा रही थी। ये देखकर अभी गाड़ी साइड में रोकता है। इससे पहले कि ईशा, जिया और रियांश कुछ समझ पाते, अभी कार से उतर के अपना जैकेट, जो कि वो एक्स्ट्रा कैरी करता है, डिक्की में रखे बैग में लाकर जिया को देता है और बोलता है, पहन लो। जिया मुंह खोल के हैरानी से उसे देखती है। उसे अपनी ओर ऐसा देखकर वो बोलता है, क्या घूर रही हो? जब कोल्ड लगती है तुम्हें इतनी जल्दी तो बारिश में भीगने की क्या जरूरत थी? सर तो नहीं दुख रहा ना? फीवर तो नहीं है? करके वो उसके माथे को छू लेता है और खुद ही बोलता है, नहीं फीवर तो नहीं है। जिया बीच में ही, रिलैक्स सर, मैं ठीक हूँ, ये पहली बार नहीं है जब मैं भीगी हूँ, बस विंडो से ठंडी हवा आई तो थोड़ी ठंड लग गई। ये सुन के अभी विंडो बंद कर देता है और हीटर ऑन कर देता है। ये देखकर जिया और रियांश मुस्कुरा रहे थे और ईशा अपसेट हो जाती है। सब चाय की टपरी पे पहुंच जाते हैं, बस रौनक, ईवा, वंश और रूही को छोड़कर, क्योंकि वो चारों एक ही कार में थे। रूही के सामने बार बार श्रुति का हाथ नील के गले में था। ये बार बार याद आ रहा था। वो चुपचाप आंखें बंद करके सीट पर सर टिका देती है। वंश ड्राइव कर रहा था और ईवा उसके बगल में थी और दोनों की तू तू मैं चालू थी, और उन दोनों के रहते म्यूजिक और शांति की जगह तो बची नहीं थी। वंश कहता है, तेरी तबीयत ठीक है ना ईवा? आज तू बारिश में बहुत भीगी। ईवा कहती है, हाँ अच्छी खासी तो हूँ, क्यों? वंश कहता है, हाँ अब मोटी पर बारिश की बूंदों का असर थोड़ी ना होगा। ईवा कहती है, ए मोटी मत बोल। तभी उसे छींक आ जाती है। वंश अपना रुमाल उसे दे देता है और बोलता है, कवर कर ले, नहीं तो तू हम लोग को भी बीमार करके रहेगी। फिर हमारे फ्यूचर वुड बी डॉक्टर स्टार्ट हो गए अपना ज्ञान बांटने। अरे वही बारिश से भीगने से ये होता है, वो होता है। और बेचारी ईवा मन में छींक को कोस रही थी कि इसको भी आना था इस लेक्चरर के सामने। रौनक रूही को बोलता है, आर यू ओके ना? रूही कहती है, हाँ बस थोड़ा सर दुख रहा है। रौनक कहता है, अब तो मेडिसिन ले लूं मैं? रूही कहती है, नहीं रौनक, मैं ठीक हूँ।
तभी चाय की टपरी के पास भी उन लोग पहुंच जाते हैं। ईवा और वंश गाड़ी से निकलकर, चलो रौनक और रूही, हम पहुंच गए। रूही कहती है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम लोग जाओ। ईवा कहती है, ऐसे कैसे, मैं नहीं जाने वाली, मैं तेरे पास रहूंगी। रूही कहती है, तू जाना यार, चाय पी ले, फिर मेरे लिए भी एक कप ले आना, ठीक है ना। ईवा हाँ में सर हिलाती है और चाय की टपरी के साइड बढ़ जाती है। इधर सब चाय और कॉफी का ऑर्डर दे चुके थे। हमारे नील की आंखें रूही को ढूंढ रही थी, पर पूछे तो पूछे किससे, आखिर इज्जत का सवाल है ना। जी और अभी उसके हालात समझ रहे थे और मजे ले रहे थे। आखिर हर एक दोस्त कमीना होता है ना। वर्तिक और अनीक जिया और अभी की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या है ना कि जिया ने अभी की जैकेट पहनी हुई थी। ईशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, वो अच्छा फील कर रही है या बुरा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ईवा भी आई तो श्रुति को नील के बगल में बैठा देखकर उसका भी मूड ऑफ हो गया कि ये चुड़ैल जब देखो चिपकी रहती है। ईवा रूही के लिए चाय लेने जाती है और जिया पूछती है, रूही कहाँ है और तू चाय लेकर कहाँ जा रही है। ईवा कहती है, वो रूही के लिए, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो गाड़ी में बैठी है। नील जो कॉफी पी रहा था चौक के कॉफी छोड़ देता है और बोलता है, अब क्या हो गया उसे, ज्यादा तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल चलते हैं। और चाय ईवा के हाथ से लेकर बोलता है, तुम चाय पियो, मैं देखता हूँ उसको। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, नील बिस्किट का पैकेट और चाय लेकर 200 बीट की स्पीड से निकल जाता है। ये देखकर जहाँ कुछ चेहरे यानी अभी, जिया, ईवा के चेहरे पे स्माइल आती है, वहीं कुछ चेहरे वर्तिक, अनिक, ईशा और रियांश शौक के भाव में रहते हैं। फिर कुछ कुछ समझ आ जाता है उनको। कुछ लोग का तो ध्यान ही नहीं था, यानी रिया, वंश और रौनक का, और कोई तो जल भून रहा था, यानी कि श्रुति। नील रौनक के कार के पास आता है तो देखता है रूही बैक सीट फ्रंट सीट से सिर टिकाकर बैठी है। गाड़ी लॉक नहीं रहती तो नील कार का डोर ओपन कर लेता है। नील हल्के से उसका सर सहलाता है और रूही चौंक जाती है और झटके से सीट से सीधे हो जाती है। तो नील बोलता है, ओके रिलैक्स, इट्स मी नील। रूही कहती है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ। नील कहता है, व्हाट डू यू मीन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है ना तो चाय लेकर आया हूँ। तुम्हें बारिश में ना नहीं भीगना चाहिए था, तबीयत खराब कर लेती हो, कितने केयरलेस हो तुम। नील की आंखों में अपने लिए गुस्सा और फिक्र देखकर रूही स्माइल करने लगती है और बोलती है, रिलैक्स सर, बस थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। नील कहता है, सर दर्द हो रहा है, रुको कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं, कहकर वो उसका सर छू लेता है और बोलता है, तुम्हें हल्का फीवर तो है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रूही कहती है, रिलैक्स सर, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नील कहता है, वाओ, आई कांट बिलीव दिस, यू आर आवर फ्यूचर डॉक्टर। रूही कहती है, सर प्लीज, मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। नील घबराकर, क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या, मैंने तो कहा था चलो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अच्छा मेरे कार में मेडिसिन रखी है, कम से कम मेडिसिन तो ले सकती हो ना। रूही ओके सर कहती है। इधर श्रुति नील के ना आने से गुस्से से पागल हो रही थी और उसे देखकर जिया और ईवा को बड़ा मजा आ रहा था। तभी श्रुति वहां से जाने लगती है तो ईवा बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो यार। श्रुति कहती है, वो मैं गाड़ी में अपना फोन भूल गई हूँ, उसे लेने जा रही हूँ। ईवा कहती है, अरे रुको, मैं भी अपना स्टोल लेने गाड़ी में जा ही रही थी, अभी ठंड लग रही है ना तो तुम्हारा फोन भी ले आऊंगी। तभी वहां रौनक आ जाता है और बोलता है, अरे तुझे ठंड लग रही है, ले तू मेरा जैकेट ले ले, बोलकर उसके ऊपर डाल देता है। ईवा गुस्से से रौनक की ओर देखती है और उसके पैर में अपना पैर दे मारती है। रौनक के मुंह से आह निकल जाती है और ईवा बेबसी से जिया की तरफ देखती है तो जिया समझ जाती है और बोलती है, चलो ना श्रुति, प्लीज देखो ना, बाहर का नजारा बहुत अच्छा है, चलो ना वॉक पर चलते हैं सब, कहकर श्रुति के साथ साथ सबको ले जाती है। और जब अनिक नील और रूही के बारे में पूछता है तो ईवा बोल देती है कि रूही को ठीक नहीं लग रहा, तो नील सर उन्हीं के पास गाड़ी में है। नील रूही को सहारा देकर अपनी कार के पास ले आता है। तभी उसका फोन बीप होता है, वो देखता है अभी का मैसेज आया होता है, ब्रो वी आर गोइंग ऑन अ वॉक, वी विल कम इन अ बिट एंड टेक केयर ऑफ रूही। नील रूही को सब बताता है और जबरदस्ती बिस्किट और चाय पिलाता है और मेडिसिन खिलाता है। वैसे तो हमारी रूही मेडिसिन खाने में बड़ी नौटंकियां करती थी, पर नील की डांट सुनकर बहुत अच्छे से मेडिसिन खा लेती है। तभी नील रूही को देखता है, वो ठंड से अपने हाथों को बाहों में लपेटे रखी है। नील डिक्की से अपना जैकेट निकालता है और उसे पहनने को बोलता है और कार का हीटर ऑन कर देता है। बाहर बारिश तो नहीं होती पर ठंडी हवा चल रही थी। रूही चौंक कर, सर आपकी डिक्की में क्या क्या होता है, सीरियसली, एक्स्ट्रा जैकेट, मेडिसिन, ये सब कौन रखता है। नील कहता है, बस बात ऐसी है ना कि मेरी और अभी के कार की कहानी सेम है। रूही कहती है, क्या अभी सर के कार में भी ये सब है। नील कहता है, कैरी करते नहीं, बस हमारी डॉक्टर मॉम्स कैरी करवाती हैं कि कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। रूही कहती है, बड़ी अच्छी बात है ये तो। वो दोनों कार के फ्रंट सीट पर ही बैठे होते हैं। मेडिसिन खाने के बाद उसके असर से रूही को नींद आने लगती है। एक बार तो उसका सर सामने के ड्रॉर से टकराने वाला ही होता है, पर नील उसे संभाल लेता है और उसका सर अपने कंधे पे रख लेता है और उसका सर सहलाने लगता है और सोचता है, कितनी मासूम दिखती है और कभी कभी शेरनी बन जाती है। नील लो साउंड में म्यूजिक ऑन कर लेता है
ताकि उसे रूही की नींद न टूटे। कुछ देर बाद अचानक रूही कोई बुरा सपना देखती है। उसके चेहरे पे पसीनों की बूंद होती है। वो नींद में ही कहती है, नहीं विश, नहीं, प्लीज मत जाओ प्लीज, बड़बड़ाने लगती है। नील रूही का हाथ अपने हाथों में लेता है और बोलता है, एवरीथिंग इज फाइन, रिलैक्स, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। रूही नील का हाथ कसकर पकड़ लेती है और नील की गोद में अपना सर रख लेती है। नील उसका सर सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद रूही नॉर्मल हो जाती है और आराम से नील की गोद में सर रखकर सो रही होती है। नील सोचने लगता है, ये विश कौन है और क्या रिश्ता है रूही का इसके साथ। रात के 8 बज चुके थे। तभी वहां ईवा आती है और उन दोनों को देखकर वो रुक जाती है और सोचती है, कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे, और जो लगाए इनको नजर उसकी जिंदगी में टूट जाए कहर। कौन है ये विश और क्या है रूही का डर, ये जानने के लिए आगे सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरी यानी दीवा के साथ। एपिसोड 20।